सुप्रभात भैया बहनों। आज मैं आपको ऐसी विधि के बारे में बताने जा रहा हूँ जो बहुत ही सरल एवं सटीक है, जिसमें आपका उत्तर गुणा है ऊर्ध्व तिर्यक विधि से गुणा करना। कि इस तरीके का गुणा कैसे किया जाता है, और इसको सीखने के लिए जो है बड़े बड़े व्यक्ति जो है कोचिंग करते हैं पैसे देकर। लेकिन आप क्या कर रहे हो, यहाँ शिशु मंदिर में पढ़े हो। ये आपकी बेनिफिट है कि इसको आप एक लाइन में कैसे उत्तर प्राप्त किया जाता है, गुणा बनाने का तरीका, इसको आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे पिछले क्लास में आप 2 अंक 3 अंक एक 3 अंक का सीख चुके थे। आज मैं आपको 4 4 अंकों वाली संख्याओं का गुणा कैसे किया जाता है और उसका आंसर जो है एक ही लाइन में कैसे उत्तर प्राप्त होता है, इसके बारे में मैं आपको अवगत कराने जा रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले इसके नियम को समझ लेते हैं। ये क्या चीज़ है। यहाँ पर स्टेप बनाया जाता है। जब 4 अंकों की संख्याओं का गुणा होगा तो वहाँ पर आपको इस तरह से 7 स्टेप बना लेने होंगे। 1 2 3 4 5 6 7। ये 7 स्टेप के माध्यम से ही आप क्या करेंगे, सवाल को हल करेंगे। अब ये 7 स्टेप कैसे कैसे लागू होगा देख लीजिए। तो सर्वप्रथम हम इकाई की ओर से शुरू करते हैं। इकाई के ऊपर और नीचे को देखिए, संख्या पे लिख दीजिए 4 और नीचे में 6। इसका गुणा कीजिए, 6 चौक 24 हो गया। ठीक है, तो 24 का क्या लिखेंगे, इनका गुणा किया गया, पहाड़ा पढ़ा गया। 6 चौक 24 का 4, हासिल कितना होगा 2। ठीक है, ये इसलिए खींचा जा रहा है ऑब्लिक का चिन्ह, ताकि आपको समझ में आए कि किस ये पहले आया तो 4 कहाँ से आया। ठीक है, 24 का 4 हासिल 2 हो गया। अब क्या करेंगे, नंबर 2 तिर्यक गुणा करेंगे। तिर्यक में गुणा करने के लिए क्या है, तिरछा गुणा स्पष्ट है, इसका इसके साथ और 4 का 3 के साथ। इसको ध्यान में रखिए, हमेशा तिर्यक गुणा करना है दो संख्याओं का, तो देख लीजिए तिर्यक गुणा होगा इन दोनों के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे तिरछा लिखा है वैसे लिख दीजिए 3 और इधर 4 5 और इधर 6। 3 का गुणा 4 के साथ, तो 3 चौक कितना होगा 12, जोड़ इसका गुणा करेंगे तो 12 आया। अब 5 के गुणा 6 के साथ करेंगे तो 6 पंचे 30। तो यहाँ पर गुणा करने से जो संख्या प्राप्त हुआ है उसको हम जोड़ देंगे। जोड़ने से कितना आता है देखते हैं। 30 में 12 जोड़िए, 30 में पहले 10 जोड़िए 40, 40 और 2 42 हो गया। 42 में हासिल 2 बचा है, तो 42 में हासिल आई 2 को और जोड़ देंगे, तो 42 और 2 कितना हो गया, टोटल हो गया 44। तो 44 का क्या लिखेंगे यहाँ 4, हासिल आई कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ऐसे नीचे में लिखते जाना है। अब उसके बाद तिर्यक गुणा हो गया। तिर्यक के बाद नाम है उसका ऊर्ध्व तिर्यक। ये ऊर्ध्व मतलब आपको बताया गया है सीधा, तो यहाँ पर बीच में सीधा का गुणा होगा। अब ये पहले का तो हो चुका है, अब दूसरे नंबर का सीधा गुणा करेंगे इसका। तो ये 5 और 3 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 15। फिर अब इनको छोड़कर बाकी अंकों का तिर्यक करेंगे। इसका बीच का सीधा कर रहे हैं ना, मतलब यहाँ 5 और यहाँ 3, 5 तिया कितना हो गया 15। अब इनका गुणा करेंगे, इसको छोड़कर बीच वाले को छोड़कर तिर्यक गुणा करेंगे। तिर्यक चिन्ह है मतलब, तो यहाँ पर 3 जैसे लिखा है उसको लिख दीजिए, नीचे 5, यहाँ पर 4 और यहाँ पर 6। जो अंक जैसे लिखा है क्रम से मैंने लिख दिया, नीचे का नीचे पर और ऊपर का ऊपर पर। अब देखते हैं, जैसे ये लकीर सीधा खींचा हुआ है उसी का अंक गुणा करेंगे। 3 का गुणा 6 के साथ, 5 का गुणा 3 के साथ करने पर 15 आ गया। अब 3 का गुणा 6 के साथ करेंगे तो 6 तिया 18 प्लस, अब इसका गुणा करेंगे 5 का गुणा 4 के साथ, 5 चौक 20, ये प्राप्त हो गया। अब इसको चलिए जोड़ते हैं। इकाई को पहले जोड़ते हैं, 8 और 5 13, इसकी इकाई में 0 है तो 13 का 3, हासिल 1, 2 और 1 3, 3 और 1 4 और हासिल आई जोड़ेंगे तो 5। अब इसमें 53 हो गया, 53 में हासिल आई 4 को जोड़ेंगे, 53 में हासिल आई 4 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 53 और 4 57। तो 57 का क्या लिख देंगे 7।
हासिल आई कितना हो गया 5। अब ये तीसरा स्टेप भी खत्म हो गया। अब चौथा स्टेप इसमें जाते हैं। इसका नाम क्या है तिर्यक भ्याम। इसका नाम है तिर्यक भ्याम। क्या नाम है तिर्यक भ्याम। तिर्यक भ्याम नाम है। अब इसको कैसे हल करेंगे तो इसका नियम क्या है तो इसमें देखिए यहां पर जो संख्या है पहले नजदीक वाले का तिर्यक गुणा होगा। यहां पर लिखा है ना तो यहां पर जैसे संख्या लिख दीजिए दो दो बार तिर्यक गुणा होगा। इसका 1 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 4। नीचे की संख्या को नीचे में लिख दीजिए 4 5 3 और 6 है। ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर इसको क्या करना है हमको गुणा करना है। इसको अभ्यास करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अभी लग रहा होगा कंफ्यूज। अब जिसका जो सीधा लकीर है उसके साथ गुणा कीजिए। ठीक है तो पहले लिखते जाइए 3 का गुणा 3 के साथ तो जिसके साथ कर लिए उसको लिख दीजिए 3 तिया 9। अब इसका हो गया तो ये वाले का करेंगे 5 का गुणा 5 के साथ 5 पंचे 25 जोड़ते जाएंगे। अब ये दोनों नजदीक वाले का तिर्यक गुणा हो गया। अब लास्ट का करेंगे 4 का पहाड़ा 4 के साथ 4 चौक 16। अब ये लास्ट के साथ करेंगे 6 का पहाड़ा 1 के साथ 6 एकम 6। अब ये पूरी संख्या को आप जोड़ दीजिए कितना हो जाता है। ठीक है ये जो लकीर दिख रहा है उसका तिर्यक जैसे सीधा जाएगा उसी के साथ उसका पहाड़ा पढ़ना है और लिख कर उसको जोड़ते जाना है। ठीक है 25 में 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 25 में 9 जोड़ेंगे तो 25 5 30 4 34। 34 में 6 जोड़ लो 40। अब 10 बच गया 40 और 10 50। 50 6 56। टोटल कितना बन गया 56। अब 56 में से क्या करेंगे आप हासिल आई 5 को और जोड़ेंगे। 56 में 5 जोड़ने से कितना हो गया वो 61। तो 61 का क्या लिख देंगे 1। हासिल कितना हो जाएगा हमारे पास 6 हो जाएगा। अब ये हमारा चौथा स्टेप भी खत्म हो गया। पांचवा स्टेप में आते हैं तो यहाँ पर पहले अंक को छोड़कर तिर्यक गुणा करना है ऊर्ध्व तिर्यक करना है। ये पहला अंक छोड़ दीजिए इसको छोड़कर अब इसका भी ऊर्ध्व हो चुका है तो तीसरे नंबर का ऊर्ध्व करेंगे तो ये बीच वाला संख्या हो गया। इसको छोड़कर लिखिए 1 3 और 5। नीचे में 4 5 और 3। जो मैं लिख रहा हूं उसको ध्यान से आपको देखना है। ठीक है 4 5 और 3 है। अब सीधा का गुणा सीधा से करेंगे 3 का गुणा 5 के साथ 3 पंचे 15। 15 का पूरा लिखेंगे और बाद में हासिल को जोड़ेंगे। ठीक है 15 का पूरा 15 आ गया। अब ये से गुणा आया है तो 3 का पहाड़ा 1 के साथ 3 एकम 3 प्लस 4 का पहाड़ा है 5 के साथ 4 पंचे 20। तो इस तरीके से आ गया। तो अब क्या करना होगा इसको हमको जोड़ना होगा। तो चलिए 20 में पहले 15 को जोड़ लीजिए। 20 और 15 कितना हो जाता है 35। 35 में 3 जोड़ेंगे तो 38। ये 38 प्राप्त हो गया। तो अब जो 38 प्राप्त हुआ गुणा करने के बाद पूरे संख्या को जोड़ने से उसमें हम 6 को और जोड़ देंगे जो हासिल बचा हुआ है। तो 38 और 6 कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। 44 का क्या लिख देंगे 4। हासिल कितना हो गया हमारे पास 4। ये स्टेप भी खत्म हो गया। अब हमको दो तिर्यक गुणा करना है। तो यहाँ पर तिर्यक मतलब ये लास्ट वाले का तिर्यक करेंगे क्योंकि इसका तो हो चुका है। अब यहाँ पर तिर्यक करेंगे तो यहाँ पर 2 अंक बचा। लास्ट में इसको देख लीजिए 1 और 3 ऊपर में नीचे में 4 और 5। तो जैसे लकीर खींचा है उसका गुणा कीजिए 5 एकम 5 प्लस 4 तिया 12। ठीक है गुणा करने से ये संख्या प्राप्त हो गया। अब 12 में 5 जोड़िए कितना होता है 12 और 5 17। 17 में फिर क्या करेंगे हम हासिल आई 4 को जोड़ देंगे। तो 17 में 4 जोड़ दीजिए तो कितना हो गया वो 21। 21 का 1 हासिल कितना बच जाएगा 2 बच जाएगा।
अब क्या करेंगे, हम जो लास्ट ये संख्या लिखा हुआ है इसका तात्पर्य है ऊर्ध्व, इसको हमने ऊर्ध्व नाम दिया है ना। तो अब सीधा गुणा करेंगे लास्ट का, एक का 4 के साथ। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने 4 और नीचे में लिख दिया मैंने, सॉरी यहाँ पे 1 आएगा और यहाँ पे आएगा 4। 1 और 4 का गुणा करो, सीधा गुणा, 4 एकम 4। 4 में कितना जोड़ेंगे, हासिल 2 बचा है उसको जोड़ देंगे तो कितना आ जा गया 6। तो इस तरीके से हमारा उत्तर पूरा आ गया। उसको ऊपर वाले को लिखिए 6 1 4 1 7 4 और 4, ये हमारा क्या है उत्तर है। ये हासिल वाला उत्तर नहीं है, ऊपर में जो संख्या है वो उत्तर है, उसको एक साथ लिख दीजिए 6 1 4 1 7 4 4। तो इस तरीके से हमारा उत्तर प्राप्त हो गया। अब उत्तर हमारे द्वारा बनाया गया उत्तर सही है गलत है इसकी जांच कर लेते हैं बीजांग निकाल कर। ऊपर का बीजांग निकालिए, 5 4 9, 9 3 12, 12 और 1 13 हो गया। 13 का बीजांग कितना होता है, 4 होता है। अब नीचे का बीजांग निकालेंगे, 6 3 9, 9 5 14, 14 और 4 18, 18 का बीजांग कितना होता है 9। इन दोनों का गुणा करेंगे, 9 4 9 चौक 36, 36 का बीजांग कितना होता है 9। इस तरीके से गुणा करने पर 36 आया, उसको फिर जोड़ेंगे बीजांग याद करने के लिए, 6 और 3 हो गया 9। अब नीचे का देखते हैं, 6 और 1 7, 7 4 11, 11 और 1 12, 12 और 7 19, 19 4 23, 23 और 4 27। तो टोटल ये मिलकर बन गया 27। 27 दो अंक का है तो इसको क्या करेंगे, फिर जोड़ेंगे तो 9 बन गया। इस तरीके से हम देखते हैं कि ये जो हमारा ऊपर और नीचे का बीजांग अगर एक जैसा आता है तो स्पष्ट है कि हमारे द्वारा जो प्राप्त किया गया उत्तर है वो बिल्कुल सही है। इस तरीके से आप वीडियो को ध्यानपूर्वक समझेंगे और इसी तरह से दिए गए सवालों को हल करेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखेंगे और सवाल को हल कर लेंगे। धन्यवाद।